मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पैकेट में ड्रग्स है। क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये तो पार्सल स्कैम है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करो। ध्यान रहे, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है। इंदौर के लसुड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया गया है। युवती और आरोपी दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, जहां दोस्ती के दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल इंदौर के लसुड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने प्राइवेट कंपनी में साथ में काम करने वाले युवक सादिक के खिलाफ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि युवक सादिक और वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, जबकि युवक दूसरे धर्म का है। उसकी कुछ साल पहले ही शादी हो चुकी है और तलाक भी हो चुका है। इसके बाद सादिक ने पीड़िता की दोस्ती बढ़ाई और शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान सादिक ने पीड़िता को थोड़ों में काट कर फेंकने की बात कही। इसके बाद पीड़िता ने लसुड़ा थाना पुलिस को इस घटना की शिकायत की। शिकायत को जारी जानकारी लगते ही आरोपी सादिक शेख निवासी देवास फरार हो गया, जिसे पुलिस की टीम ने नोएडा से अपनी हिरासत में लिया है। लसुड़िया पर एक पीड़िता के द्वारा, एक विक्टिम के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि वो अपने एक साथी के साथ में जब प्राइवेट जो कंपनी है उसमें काम करती थी, वहाँ आपस में दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये सभी लोग आपस में मिलते रहे, लेकिन बाद में जो आरोपी था उसकी शादी हो गई और इन दोनों का आपस में संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन बाद में पुनः उसका तलाक होने से ये दोनों, मतलब जो पीड़िता थी और आरोपी सादिक था, दोनों आपस में फिर से मिलने जुलने लगे और इनमें पुनः दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने आरोपी ने, जो आरोपी सादिक है, उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और झांसे के साथ में अवैध संबंध स्थापित किए। पुनः जब इनमें कोई विवाद हुआ है तो ये सारा जो मामला है थाने के पास में आया है और पीड़िता के द्वारा एक इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़िता के अनुसार इसमें एफआईआर बलात्कार और अन्य धाराओं में की है, साथ में पीड़िता को धमकाया भी गया है। तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके जो आरोपी है, आरोपी को भी राउंड अप किया गया है। बेसिकली पीड़िता को जो धमकी दी गई है, चूँकि आपस में इनके संबंध थे, एफआईआर दर्ज हुई तो उसने अपने जान से खत्म करने की बात की धमकी दी है। तो इसको लेकर के इसमें एफआईआर, जो इसका साथ में जो अवैध संबंध है, मतलब जो बलात्कार है, शादी का बहाना लेकर के जो बलात्कार करना, धमकी देना, इन धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बेसिकली जो एफआईआर जो पीड़िता के द्वारा, जैसा एफआईआर उसमें पीड़िता ने लिखाई है, उस तरह की एफआईआर इसमें की गई है और जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं। हाँ, इसमें जो लड़की है वो अलग उसमें है और साथ में जो आरोपी अलग है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की भी बात कही गई। मतलब जो भी बातें इसमें पीड़िता के द्वारा बताई गई हैं उनका उल्लेख किया गया है। सर, आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार? आरोपी को, चूंकि आरोपी बाहर था तो इसकी जो टीम है वहाँ दिल्ली भेजी गई, वहाँ से उसको राउंड अप किया गया। तो सर, एफआईआर होने के बाद फरार हुआ था, जानकारी लग गई थी? हाँ, मुझे लगता है उसको थोड़ा ये जानकारी लग गई थी कि कहीं ना कहीं उसकी जो पीड़िता है वो उसकी एफआईआर कराने के लिए वो है, इसी बात को लेकर